आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और बात जम्मू कश्मीर की तो शुरुआत अक्सर ही क्या अमूमन लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत से की जाती है। और आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत पुंछ राजौरी का सरहदी इलाका, लोगों में साफ जाहिर है खौफ दहशत होता ही रहता है। आए रोज़ गोले और गोलियां चलती रहती हैं और इन गोले और गोलियों के बीच में कुछ गोले जिंदा ही रह जाते, फटे बिना रह जाते। और ये गोले, ये बारूदी सुरंगें लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरे की बड़ी बात भी बनते रहते। और आज भी खतरे की घंटी वहाँ पे पूरी सुनाई दी और फौज ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक बड़ी तादाद में जिंदा बारूद को नाकारा भी बनाया। और ये सारी सूरत लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में देखी गई। माना जा रहा है, बताया जा रहा है, ये सब वो गोले हैं जो LOC के उस तरफ से चलाए जा रहे थे। उनमें से कुछ मौके पर फट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो आवाम के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए बड़ा ख़तरा होते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कोई भी ऐसी शय या ऐसी शल को देखते हैं तो उसे खेलना शुरू कर देते हैं और यूं ये खेल खेल बच्चों की जानें भी ले जाता है। और आज फौज ने भरपूर कार्रवाई करते हुए बड़ी मकदार में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू करते हुए अनफटे या यूं कहें जिंदा बारूद को जब्त किया, नाकारा भी बनाया। ये गांव करमाड़ा है, यहाँ पर पाकिस्तान का एक मिसिंग बम पड़ा हुआ था। तो आज इंडियन आर्मी के आदमी आए, उन्होंने आके इसको ब्लास्ट किया है। हमें बहुत खतरा था, खेती में नहीं, आज रास्ते में चल नहीं सकते थे। तो आज इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, आज हम सेफ हो गए। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका टीटवाल, और लाइन ऑफ कंट्रोल के टीटवाल के इलाके में आज पुलिस ने बड़ी मिकदार में हथियार जब्त करने का दावा किया है। और पुलिस ने बताया है कि टीटवाल करना के कंडी शाट के इलाके में फौज ने सड़क के किनारे से एक बैग को पाया और उस बैग में से 5 पिस्तौल, 10 मैगजीन और गोलियों के 138 राउंड बरामद हुए हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कुपवाड़ा के इसी सेक्टर में यानी केरन सेक्टर में भी पिछले हफ्ते हथियार जब्त किए गए थे, हथियार पकड़े गए थे और बताया जाता था कि हथियार स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। उसी को फौज ने नाकारा बनाया। और आज भी अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये क्या थी। ये हथियार पार से स्मगल होकर आए थे, किसी ड्रोन के जरिए भेजे गए थे, या कोई इन्फिल्ट्रेशन का ग्रुप आया था, उसने उनका ये हथियार रह गया है। लेकिन इस सारे हथियार के जब्त किए जाने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। सभी नाके जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, सब पे चौकसी बढ़ाई गई है। इधर चाडूरा में भी 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस का दावा है कि उनके कब्जे से हथियार जब्त किए गए हैं। बड़गाम चाडूरा में 4 लोगों की गिरफ्तारी और पुलिस का दावा है कि उनके कब्जे से 4 ग्रेनेड और कुछ कारतूस यानी राउंड और उसके साथ साथ लश्कर का झंडा भी जब्त किया गया है। और पुलिस ने सारे मामले में कार्रवाई भी दर्ज की है। चाडूरा बड़गाम का इलाका, लेकिन श्रीनगर का रावलपुरा का इलाका, और रावलपुरा के इलाके में सुबह सुबह सूरत कशीदा थी, नारेबाजी हो रही थी, हू हा हो रहा था। और इस हू हा के बीच में यही बताया जा रहा था कि सारा मामला नेशनल हाईवे का है, शाहरा का है, वो शाहरा जो पिछले साल लतपुरा हमले के बाद सुर्खियों में रहती आई है। और लतपुरा हमले के बाद शाहरा पे अब आम लोगों को उस वक्त चलने की इजाज़त नहीं होती है जब कानवाई चलती है। और कानवाई के चलते चलते करीबन 1 से 1.5 घंटा अक्सर ज़ाया हो जाता है, रोका जाता है। इस सारे मामले में ये भी बताया जाता है कि दफ्तर जाने वाले को रोका जाता है, संतरी को रोका जाता है, मंत्री को रोका जाता है। और यहाँ बीमारों के हवाले से भी कहा जाता है कि एम्बुलेंसेस को भी उस वक्त रोका जाता है। और लोगों को आमतौर पर उस वक्त परेशानी भी होती है। और आज भी इसी परेशानी के बीच में बताया जाता है कि हाथ पैर चलाए गए और हाथ पैर चलाते चलाते बात डंडू तक पहुंची और डंडे चलाते हुए 2 नौजवानों को जख्मी किया गया। और जिसके बाद आसपास की बस्ती के लोग निकल पड़े, बीच शाहरा पे जमा हुए, हू हा के साथ साथ नारेबाजी और कसम पुरसी का आलम दिखाते रहे। और उस सारे के बीच में फौजी हुकाम भी जाए मौके पर पहुंचे, यकीन दिलाया कि जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और काफ़ी देर तक इंतज़ामिया के यहाँ पहुँचने के बाद, इंतज़ामिया के तलकीन और भरोसे के बाद ही शाहरा को खुला रखा गया। ये शाहरा की सूरत हाल। और इसी सूरत हाल पर पुलवामा में DG ने बाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो मीडिया ने उनसे इसी शाहरा के हवाले से सूरत हाल भी पूछी। जहां पुलवामा में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DG दिलबाग सिंह ने ओवरऑल सिचुएशन को बयान भी किया।
पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए जिंदा मिलिटेंट के हवाले से भी बताया कि उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। तमाम मीडिया के सामने सवाल था कि शाहराह पे जो कुछ हो रहा है उससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले साल की बात अब तक याद है और उस याद से बहुत से लोग परेशान तब भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं। और डीजी ने इसका सारा खुलासा करते हुए बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ इस तरह के हैं। लश्कर तौबा का अच्छा खासा फुटप्रिंट यहाँ पर मौजूद है कश्मीर के अंदर, और इनके जो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जो लश्कर तौबा को चलाते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के जो टेररिस्ट हैं, उनकी काफ़ी तादाद लश्कर तौबा के अंदर काम कर रही है। इस साल के अंदर लगभग 2 दर्जन के करीब जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन के दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसमें लश्कर तौबा के काफ़ी ज़्यादा कमांडर जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी भी इनकी मौजूदगी है नॉर्थ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में, जिसके चलते आने वाले वक्त में अभी भी ये सीरियस थ्रेट जो जहाँ की सिक्योरिटी को पोज करते हैं, जहाँ की सिविलियन सोसाइटी को जो थ्रेट पोज करते हैं, हमारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं। आने वाले टाइम में जो और दहशतगर्द की कार्रवाइयों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मैं इसके हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हाईवे एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी को गाड़ी लेके चलना है, सिविलियन को चलना है। 99.9% सिविलियन चलते हैं। कहीं एक आध बीच में मिलिटेंट की दहशतगर्द की मूवमेंट भी गाड़ी में होती है, तो क्या एक दहशतगर्द के लिए सब लोगों का चलना फिरना हाईवे के ऊपर बंद किया जाए? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग चेकिंग करते हैं। चेकिंग के दौरान आपको पता है नगरोटा में इनकाउंटर हुआ। चेकिंग के दौरान आपको पता है जवार टनल के ऊपर जो वेपन्स की खेप लेके आए थे वो पकड़ी गई। चेकिंग के दौरान मानसर रोड के ऊपर जो वेपन्स की खेप पकड़ी गई। इस तरह की बहुत सारी जो दहशतगर्दों का जो टीम्स आती हैं, बॉर्डर पार करके जो सामान आता है वो चेकिंग के दौरान इंटरसेप्ट होता है। मगर हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। लोगों की आवाजाही जो है वो भी चलती रहे और बीच में सिक्योरिटी के जो कंसर्न उनको भी एड्रेस करें। इसमें गुंजाइश हमेशा रहती है कि कभी कभार इस सारी बड़ी मूवमेंट में मिलिटेंट की मूवमेंट भी होती है। बात पुलिस सरबराह की पुलवामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूरत-ए-हाल बयान करे थे, लेकिन बात जब डीजी की तो साबका डीजी एसपी वेद को भी याद करते हुए बताते चलें कि वो कोविड के पॉजिटिव हो चुके हैं। एसपी वेद जम्मू कश्मीर में पुलिस सरबराह रहे हैं और आज वो कोविड के हवाले से खबर यही आई है कि वो पॉजिटिव हो चुके हैं और कोविड का कहर दुनिया भर में जारी है। हिंदुस्तान में भी कहर बरपा है। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी खबरें वही आ रही हैं, लेकिन और भी मामला आते हैं। और इसी कोविड से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर का सेहत का डिपार्टमेंट और उसी डिपार्टमेंट की आज रियासत के एलजी ने एक आला सतह अफसरान की मौजूदगी में मीटिंग भी ली। सूरत-ए-हाल ज़मीनी सूरत-ए-हाल का खाका भी उनसे लिया और साफ जाहिर है हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त जो सैंपलिंग कर रहा है उस हवाले से भी उनसे बातचीत की गई। पूछा गया क्या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और ये भी पूछा गया कि दरबार मुख्य हवाले से मुलाजमीन के लिए क्या इक़दामात उठाए गए हैं। ये इस मीटिंग में पूछे और सवाल उठाने का मामला, लेकिन पंचायती इंतखाबात के हवाले से भी एलजी ने अफसरान की एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई। जम्मू कश्मीर में रुके जो बाकी बच्ची पंचायतें उनके इंतखाबात के लिए सरकार ने परतोल लिए हैं। इंतखाबी अमला या इंतखाबी मशीनरी एक्टिव हो चुकी है और उसी हवाले से आज श्रीनगर में आला सतही मीटिंग भी एलजी की सरबराही में मुनक्कद हुई थी। और अनंतनाग में आईएसएम डिपार्टमेंट की भी आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई और अनंतनाग में आईएसएम डिपार्टमेंट के हवाले से बताया गया कि आयुष हो या आईएसएम डिपार्टमेंट, रियासत में कुदरती ख़जाना है, जड़ी बूटियाँ हैं और इन्हीं जड़ी बूटियों से आईएसएम डिपार्टमेंट की शहरक बनी हुई है और उन्हीं जड़ी बूटियों को वाफर मिकदार में पैदा करने की लोगों को तरकीब भी देने की ज़रूरत है। लेकिन खबर सियासत के गलियारों से और सियासत के गलियारों में कांग्रेस सर चढ़कर आज बोली और वो भी कश्मीर में बोली, कश्मीरियों की बोली बोली। और कश्मीर में रजनी पाटिल जो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज हैं ने श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए 370 और उसके साथ साथ हाथरस के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मजमूई सूरत-ए-हाल के साथ साथ राहुल गांधी की दिनका मुशी के मामले पर भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ वो नहीं हैं जो बाकी दुनिया में बताए जाते हैं। ये भी बता डाला कि यहाँ पे बकौल उनके डिक्टेटरशिप चल रही है, यहाँ पे उनके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा मनफी रोल लोगों के साथ पैदा किया जाता है।
लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स है, रोड टैक्स है और जो टैक्सेस का बर्डन अभी आप लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ लड़ाई लड़ना ही है। निर्णय लेना ये प्रशासन का अधिकार है और वो उन्होंने लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग रास्ते पे आके उसको मजबूर करेंगे कि वो निर्णय लें। मैम अगर देखा जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मुझे एक चीज़ बिल्कुल महसूस हुई कि यहाँ के लोग मायूस हैं, उम्मीद छोड़ गए हैं और उनको लगता है कि हमें अभी इससे कुछ कोई बाहर निकालेगा। बहुत आक्रोशित है, बहुत ही गुस्सा हुआ है उनको। चलिए, ये कांग्रेस के गलियारू में बात। अब बात कांग्रेस के गलियारू में कुछ मुस्बत की जाती है। बताया जाता है कि जब कुर्सी न हो तो लोगों की बात की जाती है, जब कुर्सी में होते हैं तब लोगों की बात याद नहीं होती है। कश्मीरी ये भी कहते हैं कि जितना कांग्रेस से उन्हें सहना पड़ा इतना उससे किसी और से नहीं सहना पड़ा है, और ये अक्सर कश्मीरी कहते रहते हैं। लेकिन कश्मीर में आवाम को मसाइल और उन्हीं मसाइल का अजाला करने के लिए बसीर अहमद खान ने आज श्रीनगर में अवामी दरबार भी मुनक्कद किया, जिस दौरान आवाम के मामलात और मसाइल सुने गए। कुछ मामलात और मसाइल को मौके पर ही निपटाया गया, कुछ के हवाले से यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में उन्हें हल किया जाएगा। श्रीनगर में बसीर अहमद खान की मीटिंग, लेकिन और मामलात में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापामारी। यूं तो कश्मीर में छापामारी आम सी बात है, कल भी छापामारी हुई थी, कल एनआईए की छापामारी, आज एंटी करप्शन की छापामारी। और एंटी करप्शन की ये छापामारी त्राल की चंद्रीगाम त्राल के इलाके में हुई थी, और बताया जाता है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक जूनियर इंजीनियर के घर पे छापामारी हुई। और साफ जाहिर है एंटी करप्शन एसीबी की छापामारी जब होगी तो मामला करप्शन का होगा। अगर एसीबी ने इस हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि कोई करप्शन का मामला है और उसी हवाले से ये छापामारी हो रही थी। और छापामारी के साथ साथ आपको बताते चले, पंच सरपंच पंचायतों की बात की जाती है तो बांडीपोरा में एक सरपंच के अपने आप को फांसी देकर अपनी ज़िंदगी के खात्मे करने की खबर भी है। बताया जाता है कि जिरगाम में यहाँ के पंचायत जावेद अहमद डार ने को आज अपने घर में मुर्दा पाया गया और उसे अस्पताल भी ले जाया गया, तमाम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उसकी तबी लवाजमात पूरी करने के बाद उनकी मैयत, उनकी लाश को लवाकीन के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि खुदकशी है, लेकिन पुलिस ही बताएगी कि असल में क्या ये खुदकशी है या कोई और मामला है। लेकिन राजौरी में पीएचई यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट में काम करे मुलाजमीन, आर्जी मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल शुरू कर रखी है। और सरकार के मुलाजमीन की इस काम छोड़ हड़ताल की वजह से वहाँ पे लोगों को पानी पहुँचाने की परेशानी हो रही है, किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी मुलाजमीन मांग करें कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और मिनिमम वेज एक्ट उन पर लागू किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। वहाँ की इंतज़ामिया भी कहती है कि इनकी हड़ताल की वजह से आवाम को पानी की सप्लाई फराहम होने में खलल पैदा हो रही है। 60 महीनों से हमारी पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है, रेगुलर पॉलिसी जो है वो 20 साल से पड़ी हुई है। यहाँ पे एक कहा गया कि यूटी बनाने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक पाई के बराबर जो है यहाँ यूटी का हमें फायदा नहीं है। हम जहाँ के थे वहीं पे हैं, वही भूखशी का शिकार हैं। हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से पढ़ाएं कहाँ से बचाएं, लेकिन ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ को आप बर्दाश्त करने के हम काबिल नहीं। एक तो ये है कि 17 मार्च 2015 से पहले बिफोर कट डेट ऑफ बैन जिनको लैंड के केस वालों को अपॉइंट किया ऑर्डर इशू है उनको सैलरी मिलेगी। दूसरा, 17 मार्च 2015 से पहले जिनके 12 वोचर हैं या 6 वोचर हैं, पहले 12 वोचर थे, अब 6 वोचर की बात आई थी कोरोना की वजह से। अब दोबारा उन्होंने कहा नहीं, बास फाइनेंस ने 12 वोचर जिनके हैं उनको पे दे दो। अब वही हम स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, अभी टाइम तो लगेगा। पेड वोचर जो है वेजेस का, उसके लिए बाकायदा फंडिंग हेड है, वेजेस का हेड है। उसमें जब होगा, जब ट्रेजरी में जाएगा उसका बिल, जब ट्रेजरी से पास होगा बैंक में जाएगा उसके खाते में। ये राजौरी की बात, लेकिन शहर की बात भी करें। हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट, हमने कई बार बोला कि नाम इसका बदला गया था, इसको शक्ति का नाम दिया गया था, लेकिन शक्ति क्या, इसमें अब कुछ भी नज़र नहीं आता है। अगर सही कुछ में होता तो शहर में पानी की किल्लत नहीं होती। लाल बाज़ार से लेके खादनियार तक हर जगह से पानी की किल्लत की परेशानी उस वक्त भी हो रही है जब नदी नालों में पानी की बहुतात है। और शहर श्रीनगर में पानी की किल्लत की सबसे बड़ी वजह बताया जाता है कि नहर जो है, जो शहर श्रीनगर
की मेन सप्लाई लाइन है उसमें कहीं रुकावट है और उस रुकावट को दूर करने में ये जल शक्ति डिपार्टमेंट नाकाम है, पूरी तरह से नाकाम है। और जल शक्ति डिपार्टमेंट यानी पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ये भी बता रहे हैं, कुछ अहदेदार ये भी बता रहे हैं कि उसके लिए जो फंड्स आए हैं वो कमिश्नर साहब ने अपने पास रखे हैं, उन्हें वागुजार नहीं किया जाता है। और अगर वो फंड्स वागुजार हो जाते तो वहाँ पे काम हो जाता, वो रिपेयर हो जाती, नहर की कनाल की मरम्मत हो जाती, पानी आ जाता, शहर को भी पानी मिलता, मामला सुलझ जाता। लेकिन कहते हैं कि बड़ा बाबू सेक्रेटरीट में रहते हुए कैसे गरीब आवाम की फरियाद सुन पाएगा, क्योंकि उसको तो बोतलों वाला पानी मिलता है, नल के पानी का उसके लिए क्या वैल्यू है। और इसी मामले को लेके अवाम परेशान और श्रीनगर में भी यही लोग कहते रहते हैं। लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे, दर्द ज़ह में मुब्तला खातून सरेरा बच्चे को जन्म देने का वाक़ा ये कश्मीर में नया नहीं है। कलारूस लोलाब की एक खातून पिछले साल 2019 में अस्पताल के सहन में उसने बच्चे को जन्म दिया था। तब वाविला उठा, श्रीनगर के बिमनाक इलाके में सरेरा बच्चे को जन्म दिया था। और आज भी उसी इलाके के खातून के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि उनकी एक खातून को, उस इलाके के खातून को आज राह चलते बच्चे को जन्म देना पड़ा, क्योंकि हंदवाड़ा अस्पताल से डॉक्टरों से रेफ़र किया बारामूला अस्पताल के लिए। और यूँ बारामूला पहुँचते पहुँचते सरेरा उस माँ ने, उस बहन ने बच्चे को गाड़ी में ही जन्म दिया। ये बारामूला की कहानी और इल्ज़ाम हंदवाड़ा से लेकर बारामूला तक के बीच में बताया जाता है कि रेफरल सिस्टम जो है उस सिस्टम में ये सब कुछ आ जाता है। ताहम डॉक्टरों का, हंदवाड़ा के डॉक्टरों का कहना था कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, उस क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों से रेफ़र किया था। लेकिन ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि गाड़ी में बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने सुना है जाओ बारामूला में, बस रेफर किया उन्होंने। हाँ चेकअप करा गया? नहीं उन्हें सुन दिखा ना खून, उन्हें है आप 5 पाउंड खून है बस। अच्छा, जाओ, मुझको क्या पता। तो डिलीवरी कहाँ पे हुई थी? गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में? एम्बुलेंस में। हाँ, एम्बुलेंस में। हाँ। कहाँ पे? उधरी रास्ते में। फिर आप जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक ठाक मिला? हाँ ठीक। हाँ, जहाँ पे हाँ डॉक्टर ने ठीक अच्छी तरह देख। देखिए, ये पेशेंट कलारूस की रहने वाली है और आपको पता है कलारूस तो एक काफ़ी बॉर्डर एरिया है, तो डिलीवरी एक नेचुरल फिनोमेनन है और रास्ते में उनको वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में देर लगी और रास्ते में डिलीवरी हो गई। बट पेशेंट को यहाँ पर ट्रीट किया गया अच्छे से, बच्चा भी उसका बिल्कुल सही सलामत है। तो उसको हमने यहाँ, दोनों जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे और पेशेंट इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। कलारूस लोलाब की खातून का सरेरा बच्चे को जन्म देने का वाक़ा अफसोस ज़रूर किया जा सकता है हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर पर। लेकिन आपको बताएं कि हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वादी लोलाब के ही दिवर गाँव की NTPHC का मामला जो हमने लगातार उठाया था, लगातार हम सरकार तक ये बात पहुँचाते रहे, आखिरकार सरकार के कानों पर भी जो उनकी और 16 में से एक डॉक्टर को वहाँ डिप्यूट किया गया। और डॉक्टर का वहाँ पर आना इलाके के लोगों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था। और यूं आज जब डॉक्टर ने वहां पे ज्वाइन किया तो इलाके के लोग निकल पड़े थे, डॉक्टर का खुशामदीद इस्तकबाल किया जा रहा था, मालाएं पहनाई जा रही थी, डॉक्टर को उम्मीद का इज़हार कर रहे थे कि अब उनके इलाके के लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि उनके इलाके में डॉक्टर आया है, उनके अस्पताल में डॉक्टर बैठेगा। और मज़े की बात ये भी बताते चलें कि बताया जाता है कि पहले दिन डॉक्टर ने 60 से ज़ायद पेशेंट्स को देखा। तो ये कहानी वो है जो हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में उस हवाले से कही जाती है जिस पे कई बार सवाल उठे हैं। और यहाँ पे लोग खुशी का इज़हार करते हुए डोल बाजा भी लेके निकले थे और दुआएं भी दी जा रही थी, हमारी भी तारीफ़ की जा रही थी, हमारा भी शुक्रिया अदा किया जा सकता था। और R&B के महकमे के हवाले से आपको नाज़रीन खबर बताते चलें कि हर जगह से सवाल उठते हैं, खबरें यही आ रही हैं कि तारकोल बिछाया जा रहा है, कहीं कम बिछाता है, कहीं जो पैरामीटर्स है उन पे अमल दरामद नहीं है। और ख्वाजा गुंड कासिम पटन के लोग कहते हैं कि उनके इलाके में जहां उनकी उम्मीद थी कि कम थोड़ा ज़्यादा कहीं न कहीं कुछ बिछाया जाएगा, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं बिछाया गया, आधे को बिछाया गया, आधी सड़क ऐसी रखी गई, खाना पूरी की गई। और R&B के ख़िलाफ़ आज वहाँ के लोग सरेरा एहतजाज कर रहे थे, बीच सड़क से लेकर सड़क के किनारों तक वाह विला कर रहे थे। ये जो मेन रोड है गुंड ख्वाजा कासिम का, जो कि कनेक्ट करता है मेन रोड को, ये आपने ऐसे ही रखा, इस पे आपने मैग्नीमाइजेशन क्यों नहीं किया?
डेस्पाइट मैंने एससी बारामूला को भी बताया, मैंने एक्जन साहब को भी बताया, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीडीए गुलमर्ग को भी बताया, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। बदकिस्मती की बात है कि ये लोग सिलेक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करके एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहे हैं और जो काम इनको करना है वो ये नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल निकलते हैं सुबह, वो नहीं स्कूल पहुँच जाते टाइम पे। वजह ये है कि यहाँ पे इतने बड़े गड्ढे सड़क के मतलब दरमियान या सड़क के बीच में से किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई बीमार होता है रात को, मतलब हम नहीं वहाँ पे पहुँच पाते हैं। जहाँ जिस टाइम पे हमें मतलब पहुँचना चाहिए वहाँ पे हमें 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा वहाँ पे लगता है अस्पताल तक। ये खाली 5 मिनट का रोड है यहाँ से मागाम तक, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें मतलब आधा घंटा लगता है और पौना घंटा लगता है। इसलिए हम अभी दरख्वास्त कर रहे हैं, मेहरबानी करके इसका जायज़ा लीजिए। ये हमारा रोड है, ये हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ताकि वो अच्छे से स्कूल जाए। तो चलिए नाजरीन, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।